Guys, you most welcome in this new brand video, and I'm very excited today because I have brought a few tips for you, and I recommend you that if you want to speak English fluently, then you must start from here, and you must start from speaking English only. So I have brought five examples. It means I have five situations, that is different situations, and how you start to speak English. First of all, when you are on your level 1, you must start from here. Like here, the situation number first, Rima and Ruchi, the two are friends and they are having a conversation. Rima speaks to Ruchi, hello Ruchi, long time no see, किधर थी? रुचि, लॉन्ग टाइम नो सी, किधर थी? बहुत दिनों से नहीं देखा, किधर थी? रुचि अटर्स, हाय रीमा, एक्चुअली एक्चुअली हाय रीमा, एक्चुअली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी। एंड हाउ अबाउट यू, यानी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन थी। स्टेशन मीन्स स्थिति, जो आपकी स्थिति थी। स्टेशन जो थी आपकी स्थिति, स्थिति से बाहर थी मीन्स लोकेशन से बाहर थी। तो हाय रीमा, एक्चुअली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी। एंड हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ, आप कैसी थी, कहाँ थी? तो रीमा बोली, सब मस्त है यार, व्हाट अ लवली ड्रेस रुचि। उसने अब रुचि की ड्रेस को देखा और बोला, रीमा ने, कि सब मस्त है यार, बट व्हाट अ लवली ड्रेस रुचि, क्या ड्रेस है तुम्हारी, खूबसूरत। तो रुचि बोली, थैंक यू डूड, थैंक यू यार, बर्थडे प्रेजेंट है, बर्थडे प्रेजेंट है। रीमा, हु गेव, किसने दिया? रुचि बोली, माय एल्डर सिस्टर, कैसी लग रही है? रीमा, अरे यार गॉर्जियस, गॉर्जियस लग रही है। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मिला करके बोलना है। एक बार फिर से हम फ्लो में लेते हैं। रीमा, हेलो रुचि, लॉन्ग टाइम नो सी, किधर थी? रुचि, हाय रीमा, एक्चुअली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी। एंड हाउ अबाउट यू? रीमा, सब मस्त है यार, व्हाट अ लवली ड्रेस रुचि। रुचि, थैंक यू डूड, बर्थडे प्रेजेंट है। रीमा, हु गेव? रुचि, माय एल्डर सिस्टर, कैसी लग रही है? रीमा, अरे यार गॉर्जियस। अगर इस तरह से आप शुरुआत करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मेट्रो सिटीज़ में तो यही चल रहा है, यही पूरी तरह चला, पूरी की पूरी एकदम इंग्लिश बोलना ही जो है बहुत अच्छा नहीं होता। आज के दौर में ये बड़ा इंप्रेसिव एक ट्रेंड चल गया है कि इस तरह से बोलने में भी बहुत बेहतरीन आप इंप्रेशन डाल सकते हैं अपना। तो स्टार्टिंग यहीं से कीजिए, बाद में धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन करके और फ्लुएंट स्पीकिंग आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, रुचि, हाय रीमा, कल तुम पार्टी में नहीं आई? कल तुम पार्टी में नहीं आई, वेयर वर यू, तुम कहाँ थी? तो रीमा बोली, हाँ यार, एक्चुअली आई वाज फीलिंग सिक, आई वाज फीलिंग सिक। दोस्तों, फीलिंग सिक का मतलब होता है कि मुझे चक्कर आ रहा था, मतलब आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैं बीमार थी, है ना। तो फील सिक का मतलब ज़्यादातर चक्कर आना होता है। तो एक्चुअली आई वाज फीलिंग सिक। हाउ वाज द पार्टी, पार्टी कैसी रही? रुचि बोली, महा बोरिंग यार, महा बोरिंग यार, इट वाज रियली टोटल बकवास, इट वाज रियली टोटल बकवास। यू नो द बर्थडे गर्ल, यानी बर्थडे गर्ल के बारे में जानती हो? अरे भगवान, शी वाज महाबोर। रीमा बोली, क्यों, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? रुचि बोली, अरे यार डोंट टेल, मतलब बोलो ही मत, नो मौज मस्ती, नो हंगामा। रीमा बोली, यू मीन टू से एवरीथिंग वाज उल्टा पुल्टा देयर? तो रुचि बोली, एग्जैक्टली, दे डिड एवरीथिंग फटाफट, उन लोगों ने हर चीज़ फटाफट किया तो सब मज़ा ही बेकार गया, किरकिरा हो गया। इस तरह से आप बोल सकते हैं अगर आप चालू करना चाहें। ये आपका स्टार्टिंग लेवल होना चाहिए दोस्तों। अगर इस तरह से बोलते हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बेहतरीन बोल सकते हैं। शुरुआत यहीं से हमें करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। रुचि, हाय रीमा, कैसी हो? रीमा, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, कमिंग फ्रॉम मार्केट, मार्केट से आ रही हो क्या? रुचि, या वेंट टू बाई सम सब्जी और मसाले ख़त्म हो गए थे ना। रीमा, आइए ना, कम फारे वाइल, यानी थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आइए ना, कम फारे वाइल, सुस्ता लीजिए थोड़ा सा। रुचि, नो थैंक्स, फिर कभी, एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स, मतलब कुछ गेस्ट आने वाले हैं। रीमा बोल रही है, ओ आई सी, अच्छा अच्छा समझ गई,
बाय रुचि, एनीवे फिर आना। तो रुचि बोली या श्योर, बिल्कुल, बाय रीमा। इस तरह से आप अपना बहुत बेहतरीन जो है स्टार्टिंग ले सकते हैं और फ्लुएंट स्पीकिंग की तरफ नेक्स्ट लेवल पर कदम बढ़ा सकते हैं। और देखिए फोर्थ हमारा, रीमा बोल रही है रुचि सुनो ना, रुचि सुनो ना, आई एम न्यू टू दिस कॉलोनी, आई एम न्यू टू दिस कॉलोनी। अगर आप कहीं नए हैं तो न्यू टू बोलेंगे, न्यू नहीं, न्यू इन नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई एम न्यू टू दिस कॉलोनी, मैं इस कॉलोनी में नहीं हूँ। ये हनुमान नगर किधर है? रुचि बोली अरे यार नियर बाय, नियर बाय, गो स्ट्रेट, यानी सीधे जाओ, लेफ्ट टर्न ले लेना, देयर इज हनुमानगढ़ी। रीमा थैंक यू। रुचि यू वेलकम, यू आर वेलकम बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो सॉफ्ट टच दीजिए, ठीक, या तो उसको रोल आउट कर लीजिए आर को, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आप ऐसा बोलिए, ठीक है, अमेरिकन टोन में, यू आर वेलकम या यू वेलकम, यू आर नहीं बोलेंगे। पार्ट 5, पांचवा जो था, लास्ट सिचुएशन देखिए। रुचि बोली है रीमा, भीड़ कैसी है वहाँ? है रीमा, भीड़ कैसी है वहाँ पे? रीमा बोली एक्सीडेंट, डोंट टेल, डोंट टेल यार, पूछो मत यार, 2 लोग थे ऑन द बाइक, दे डाइड ऑन द स्पॉट, जगह पे ही मर गए। रुचि बोली सो सैड, बट हुआ कैसे ये? मैं यही हूँ बट आई एम नॉट अवेयर, मतलब मुझे मालूम ही नहीं, मैं अवेयर ही नहीं हूँ। रीमा बोली इट्स ओके रुचि, ठीक है रुचि, इट हैपन्स, होता है, बट एनीवे फिलहाल जाने दो, इट्स एवरीडेज स्टोरी, इट्स एवरीडेज स्टोरी हियर, मतलब ये तो यहाँ की रोज़ की कहानी है, हाईवे है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत एक ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें, आई रिक्वेस्ट यू, और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सिचुएशन के साथ में, आपको इंग्लिश के टिप्स देने के लिए कैसे आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं, ईजी वे में बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।